एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम चालू करने वाले हैं, हमारे टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम इसे आज कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये आती है, देखो गुडविल क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखो सिंपल वर्ड्स में से समझते हैं कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्या होता है गुडविल। देखो हम सबने कहीं ना कहीं सुना हुआ है कि गुडविल क्या है, एक रेपुटेशन होती है। तो बिल्कुल सही सुना हमने। ये क्या होता है, नेम और फेम होता है। इट इज अ नेम एंड फेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये क्या है, किसी संस्था का नेम और फेम होता है जिसके बिहाफ पर, ऑन बिहाफ ऑफ विच एनी ऑर्गेनाइजेशन कैन अर्न हायर, कह लो या मोर कह लो, हायर प्रॉफिट देन अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। देखो गुडविल क्या होता है बेटा, ये एक नेम और फेम है किसी ऑर्गेनाइजेशन का जिसके बिहाफ पर, यानी जिसकी हेल्प से कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकता है। जिसकी देखो गुडविल ज्यादा है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या करेगा, ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। किससे ज्यादा कमाएगा, एक नॉर्मल फर्म से या नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि हम इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल समझते हैं, यहां पर हम ले लेते हैं, सपोज करो ये है हमारा बीकानेर स्वीट हाउस। ठीक है, इन्होंने अपनी दुकान पे इन्वेस्ट किया हुआ है 50 लाख, यानी 50 लाख रुपए में लगाकर इन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, दुकान खोली थी। और यहां पर सेम टाइम पर एक और दुकान खुली जिसका नाम था एक्स स्वीट हाउस। ठीक है, इन्होंने भी कितना सेम इन्वेस्ट किया, 50 लाख। दोनों की दुकान बिल्कुल सेम है, लेकिन इन्होंने क्या किया, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने प्रोवाइड किए। तो होगा क्या मार्केट में, अब प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाएगा, ये कमाएगा। अगर आपसे भी मैं कहूं कि आप कहां से सामान खरीदेंगे, तो आप यहां मूव करेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाएगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट भी यही ज्यादा कमाएंगे इसके कंपैरिजन में। हालांकि देखो प्रॉफिट ये भी कमाएगा, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, एक दिन मैं गया बीकानेर के पास, मैंने कहा भाई अपना बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस आपका, ये मुझे सोल्ड आउट कर दो। ठीक है, तो इन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा बताओ कितने रुपए लोगे। तो इन्होंने मेरे से कहा कि हम इसके लिए चार्ज करेंगे 60 लाख। तो मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीजी है, देखो आपने इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपए, सबको पता है ये बात, और आप हमसे 60 लाख रुपए क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने सीधी सी बात बताई कि देखो जी, जब हमने बिजनेस चालू किया था तो उस टाइम पे हम इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे। आज हमने अपनी क्वालिटी मेंटेन की, और आज काफी टाइम बाद जो है हम हर महीने का 3 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं। और अगर आज ही आप हमारा बिजनेस परचेज करते हो, तो आज से ही आप क्या करोगे, ये 3 लाख रुपए कमाओगे। यानी ये बात समझ में आ गई कि हम जो एक्स्ट्रा 10 लाख पे कर रहे हैं, वो किसी का पे कर रहे हैं, इनकी रेपुटेशन का, इनकी प्रीवियस मेहनत का पे कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इन्होंने हमसे एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए ही चार्ज क्यों किए, ये 5 लाख चार्ज क्यों नहीं किए, या 20 लाख चार्ज क्यों नहीं किए। ये हमें सीखना है आज के इस टॉपिक में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। यानी कि गुडविल की वैल्यूएशन करते कैसे हैं, वो आपको यहां पर देखना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। अच्छा बेटा देखो, यहां पर हम क्या है, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं करेंगे कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफाइन करता है इसे। वैसे AS 26 है, इसके बारे में बताते हैं, लेकिन हम उसके बारे में बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सिंपल बनाकर पढ़ेंगे इसे जो है। ठीक है, और देखो ये इंटेंजिबल एसेट है। जब मैंने बीकानेर का बिजनेस परचेज किया, तो मैंने उसे एक बात बोली कि लाओ भी 10 लाख रुपए का जो आपने एक्स्ट्रा लिया है, जो गुडविल है, वो मुझे दिखाओ। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि देखो ये जो गुडविल है ना, ये इंटेंजिबल है, यानी दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसका बेनिफिट जो है हमें जरूर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है व्हाट्सएप है, हम सब यूज करते हैं। ठीक है, हमें दिखाई नहीं देता है, हाँ, हालांकि हम क्या करते हैं, इसे हार्डवेयर की हेल्प से यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको लो भाई ये प्लास पेचकस है और आप मेरे मोबाइल से व्हाट्सएप निकाल के दिखाओ, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो मेथड क्या है हमारे गुडविल निकालने के, मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो बेटा बेसिकली यहां पर 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और जो लास्ट मेथड है ना, वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड।
देखो जी, ये जो सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसमें हम दोबारा से दो पार्ट में सीखेंगे इसे। इसमें दो पार्ट है हमारे गुडविल निकालने के। एक तो हमारा है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और जो सेकंड है हमारा वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी बेटा आपको सारा मैं समझाऊंगा, बस आपको बता रहा हूं हमें क्या क्या कवर करना है, ठीक है। इसका बेटा ये सिंपल यही मेथड है, इसमें कोई फर्दर दोबारा मेथड नहीं होती है इसके। इसमें अगेन दो मेथड में हम इसे सीखेंगे, जो है कैपिटलाइजेशन में भी दो चीजें होती रहती हैं। हम क्या करते हैं, एक तो होता है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यानी इस मेथड में हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करेंगे। कैसे करेंगे वो बात की बात है। और सेकंड मेथड हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे। और कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा हमें क्या करना है, इन मेथड को कवर करना है अपने क्वेश्चंस में। अब मैं क्या कराऊंगा, इनके आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। हम कवर करेंगे यहाँ पर कुछ कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कई बार एक हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन इस चैप्टर में ऐसा आता है, अदरवाइज इसके यूज जो हमारा चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में हम देखेंगे, ठीक है। तो इंपोर्टेंट चैप्टर है। अब हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो मेथड है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। इसमें हम अभी कौन सा कर रहे हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करेंगे, ठीक है। जो सिंपल वाला मेथड है वो करेंगे। तो गुडविल हम कैसे निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। देखो गुडविल इक्वल टू होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। क्या होता है ये सब मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान देना। देखो गुडविल क्या होता है, इसकी बात तो हम पहले कर चुके हैं कि क्या होता है, ये रेपुटेशन होता है। बात आती है एवरेज प्रॉफिट की, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि लगभग कोई ऑर्गेनाइजेशन है कितना प्रॉफिट कमाते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है या कोई फर्म है वो लगभग कितना प्रॉफिट कमाता है, उसे हम कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। और इसे कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लेते हैं। देखो एवरेज प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी भी सर समझ नहीं आ रहा क्या होता है एवरेज प्रॉफिट। देखो हम इंडियन है, हमारी एक आदत होती है, कभी भी हम रिक्शे वगैरह बैठ गए तो हम उससे ये जरूर बोलते हैं हाँ भैया कितना कमा लेते हो, ठीक है। तो वो आपको ये नहीं कहता भाई देखो मैं जो है कि मेरी फिक्स 30,000 रुपए सैलरी है, 30,000 तो मैं कमाई लगा लेता हूँ। वो क्या बताता है आपको, एवरेज बताता है, एक लगभग बताता है कि देखो संडे को तो काम कम होता है लेकिन मंडे को जो है मैं 1000 रुपीज कमा लेता हूँ, ठीक है। ट्यूसडे को लगभग 800 मैंने कमाए, फिर देखो मैंने इस दिन 1200 कमाए। वो लगभग इसका आपको एवरेज बता दे कि महीने का जो है मैं लगभग 30,000 निकाल लेता हूँ। यानी कि वर्ड लगभग यानी एवरेज लगा देता है कि मैं क्या हूं मंथली के एवरेज एंड एवरेज 30,000 में कमा लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको बेटा। देखो यहां पर हमारा जो प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में 10,000 कमाए, सेकेंड ईयर में अर्न किया है 20,000 और थर्ड ईयर में जो अर्न किया है वो है हमारा 30,000 मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं बेटा इसका एवरेज निकाल के दिखाओ तो क्या दिक्कत है, आप आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि मैंने अभी देखो फॉर्मूले में लिखा है। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ प्रॉफिट, यानी इनका सम कितना हो जाएगा बताओ फटाफट। यहां देखो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 और इसके अपोन में हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने साल है यहाँ पर 3, 1 2 3। तो बेटा 30,000 20,000 और ये 10,000 हमारा हो जाता है ये 60,000 60,000 अपोन हम करेंगे 3। ये हमारा कितना आ गया 20,000, ठीक है। देखो एवरेज प्रॉफिट तो मैंने निकाल दिया यहाँ पर 20,000, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ इजिली प्रूव कर सकता हूं कि देखो जो एवरेज प्रॉफिट है मेरा वो है 20,000, लेकिन दिक्कत यहां पर आएगी सर ये क्या है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो बेटा ये आपको हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, हमेशा गिवन होगा, लेकिन जानना जरूरी है ये होता क्या है। देखो मैंने क्या किया, आज ही किसी का बिजनेस परचेज किया है तो बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के मैं कितने साल तक सेम वही प्रॉफिट कमाऊंगा जो वो बंदा प्रॉफिट कमाता है जिसका मैंने बिजनेस एक्वायर किया परचेज किया है। सपोज करो बीकानेर का अगर मैंने बिजनेस परचेज किया है या अग्रवाल का मैंने बिजनेस परचेज किया है तो मैं कितने साल तक सेम वही प्रॉफिट कमाऊंगा बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के जितना
वो पहले कमा रहे थे, उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, सपोज करो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 3, तो आप इजीली निकाल सकते हैं गुडविल हमारा कितना हो जाएगा सर 60,000 हमारा हो जाएगा गुडविल। ये देखो कितना सिंपल था, यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि बिजनेस की गुडविल कितनी है 60,000 है। ठीक है, क्लियर है ये। तो बेटा कुछ क्वेश्चन है, ये हमारे डीके वाले क्वेश्चन है, ये उठाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन से, काफी एक तुच्छा सा क्वेश्चन है, ये उठाते हैं पहले। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। देखो यहाँ पर बोला हुआ है गुडविल इज टू वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। देखो यहां पर आप क्लियर बता दिया है कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। देखो ये पी वाई का मतलब पवन यादव नहीं है बेटा, ये परचेजिंग ईयर है, ध्यान रखना बेटा, अभी मैंने आपको समझाया। इसका मतलब क्या है परचेजिंग ईयर, जो कि गिवन है में 3, और आपको बोला हुआ है ऑफ 4 इयर्स एवरेज, यानी आपको क्या लेना है 4 साल का एवरेज लेना है। और आपको देखो पिछले 4 साल के प्रॉफिट गिवन है, आप लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट्स कितने गिवन है, ध्यान देना बेटा। यहां पर 2019 का गिवन है प्रॉफिट 12,000, 2020 का प्रॉफिट गिवन है, 2020 का प्रॉफिट गिवन है बेटा कितना 18,000। देन यहां पर गिवन है 2021 का प्रॉफिट गिवन है 16,000 एंड 2022 का प्रॉफिट गिवन है 14,000। ठीक है, सपोज कर लो बेटा, सपोज कर लो कि यहां पर ऐसा गिवन होता कि 2023 का जो प्रॉफिट है वो है 16,000, और आपको कहा जाए कि आपको क्या करना है 4 इयर्स एवरेज लेना है। तो बच्चों में कंफ्यूजन ये रहती है कि सर ये वाले 4 इयर्स लेंगे या पीछे से ये 4 इयर्स लेंगे। बेटा ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जाए लास्ट 4 ईयर, तो पिछला ईयर कौन सा हुआ हमारा, पिछला ईयर ये हुआ। अगर मैं आपसे कहूं बताओ कि लास्ट से कितने मार्क्स आए थे, तो आप मुझे 11th क्लास के मार्क्स बताएंगे, ना कि फर्स्ट क्लास की, सर फर्स्ट क्लास से हमारे इतने मार्क्स आए थे, नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे लास्ट में लेना है, तो बात यहां इसकी की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए, तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, इसे यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, एक तो चाहिए एवरेज प्रॉफिट, दूसरा चाहिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, जो कि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। सर बताओ ना क्या फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट निकालने। देखो बेटा, आप यहां करेंगे सम ऑफ प्रॉफिट्स, सम ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं प्रॉफिट का सम करूं कितना है हमारा 12,000 प्लस, हाँ सही बता रहे 18,000 प्लस 16,000 एंड प्लस 14,000। अब बताओ अपोन में क्या आएगा। सर देखो आपने 4 इयर्स एवरेज बोला है, तो अपोन में 4 ही तो आएगा, क्यों बार बार पूछ रहे हो मेरे से, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो। ठीक है बेटा, देखो 4 आ जाएगा यहाँ पर, कितना हो गया ये हमारा 30 और ये भी हमारा 30 30 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60,000 अपोन में हमारा 4, तो बेटा कितना आ गया हमारा, ये यहाँ पर आ गया हमारा 15,000। ठीक है, यहाँ पर हमने कर लिया, इसके आगे यहाँ पर कर लेते हैं। देखो हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला 15,000, और गुडविल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 15,000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सर देखो गिवन है यहाँ पर 3 नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, तो बिना किसी हिचकिचाहट के हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 पुट कर देंगे, 15 3 सर 45,000। ठीक है, गुडविल कितनी होगी हमारी 45,000, हमारी फर्म की गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली बहुत इजी तरीके से। ठीक है, तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें भी थोड़ा एक नया कंसेप्ट है, ध्यान देना थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, टीएस लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली स्कूल्स में यही बुक लगवा रखी है। ठीक है, और बेटा मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सारे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। तो देखो यहां से हमें सबसे पहले तो यही पता चल गया कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमारा कितना है 3 ईयर। ठीक है, 3 इयर्स हमारे गिवन है, और बोला हुआ है ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 इयर्स। ठीक है, पिछले 5 साल के जो हमारे प्रॉफिट हैं उनका एवरेज लेके हमें गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो बेटा पहले आपको दिखा देता हूं यहाँ पर क्या गिवन है। देखो एक तो हमें गिवन है यहाँ पर ईयर्स, और इसकी कंपैरिजन में गिवन है हमें प्रॉफिट्स, यानी कि हमने इस साल में कितना प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, देखो यहां पर बोला हुआ है 2022 में मैंने अर्न किया है 8 लाख। ठीक है, 2021 में मैंने अर्न किया है 15 लाख,
इसके बाद 2020 में अर्न किया है मैंने 18 लाख। नेक्स्ट 2019 में मैंने अर्न किया है सर, यहां पर तो हमने लॉस अर्न किया है, यानी हमें लॉस हो गया सर। देखो ब्रैकेट में दिखा देता हूं कि लॉस हुआ है, ठीक है। और इसके बाद 2018 में अगेन मैंने अच्छा काम किया और यहां पर मैंने कमाए हैं 13 लाख। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कुछ किया नहीं मैंने, सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। तो बेटा आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर आगे करते हैं। देखो ईयर यहाँ पर हमने 2022 में हमने कमाए हैं 8 लाख रुपए, 2021 में कमाए हैं 15 लाख, 2020 में 18 लाख। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, हमें 4 लाख का लॉस हो गया है। या तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लॉस लिख दिया, या क्या होगा आपको यहाँ पर माइनस लिख देगा और आगे लॉस नहीं भी लिखेगा, ठीक है। और 2018 में मैंने कमाए हैं 13 लाख रुपए, ठीक है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं बात को। यहाँ पर देखो हमारा क्या है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना है। और एवरेज करने के लिए मुझे क्या करना है सर, इन सब का सम करना है, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख प्लस 4 लाख प्लस 13 लाख। 13 लाख को ऐसे लिख देते हैं क्योंकि कवर नहीं हो पाएगा। अपॉन में देखो यहाँ पर सवाल ये होता है सर अपॉन में क्या आएगा, क्योंकि एक साल तो हमने लॉस हुआ हमारा जो है, ठीक है। देखो यहाँ पर बात हो रही है 1 2 3 4 5 साल की, ठीक है। तो अपॉन में आपको क्या लेना है, 5 ही लेना है। ऐसा मत करना है कि सर ये लॉस हुए तो हम तो यहाँ पर 4 लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर आपको 5 लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, हमारे टोटल कितना आ रहा है, देखो 15 8 हमारा हो जाएगा 23, 23 18 41, 41 और 13 हमारा हो जाएगा ये 54 लाख, ठीक है। इसमें से माइनस करते हैं 4 लाख, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर हमारा 50 लाख। ध्यान दें बेटा, ये हमारा आ गया 50 लाख और अपोन में 5 करते हैं तो एवरेज कितना आ गया हमारा 10 लाख, ठीक है। यानी एवरेज प्रॉफिट हमने अर्न किया है 10 लाख। अब देखो बेटा हमारा क्या फॉर्मूला था, एवरेज प्रॉफिट यानी कि हमारा ये है 10 लाख, एवरेज हमारा 10 लाख, इसकी जरूरत नहीं है, इसे क्लीन कर देते हैं। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजर कितना गिवन है, यहाँ पर नंबर ऑफ परचेजर हमारा 3 गिवन है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 30,000, यानी कि हमारी जो गुडविल है, सॉरी 30 लाख, ठीक है। गुडविल हमारी कितनी आ जाएगी 30 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो फिनिश हुआ, बिल्कुल सिंपल था। बस इसमें आपको यही चीज याद रखनी है कि अगर हमारा यहाँ पर लॉस है तो लॉस को माइनस कर देंगे और डिवाइड हमें 5 से ही करना है, क्योंकि हमने 5 ईयर्स यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। तो आते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखो एडिशन के हिसाब से ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सेम मिलेंगे बुक में जो है। क्वेश्चन नंबर 5 वैसे बहुत इजी है, बस थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम आ रखी है यहाँ पर जो है, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन में आपको सिंपल बोला हुआ बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। यानी देखो यहां से सबसे पहले जो जो चीजें हमारे काम की उसे उठाते जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है 1.5 ईयर, यानी इसे मैं कह सकता हूं बेटा 3/2, ठीक है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमारे क्या है 3/2 है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, यानी पिछले 3 साल का हमें एवरेज लेना है। तो देखो क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट देख लेते हैं। यहां पर हमें बोला हुआ है कि फर्स्ट ईयर का जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें गिवन है 1 लाख, ठीक है। आगे बोला प्रॉफिट फॉर द सेकंड ईयर, बात करते हैं सेकंड ईयर के प्रॉफिट की। प्रॉफिट ऑफ द सेकंड ईयर वाज ट्वाइस, यानी कि डबल, ठीक है, 2 ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। वो फर्स्ट ईयर में कितना था हमारा 1 लाख था। देखो बेटा नया इसमें यही है, इसमें बोला हुआ जो हमारा सेकंड ईयर का प्रॉफिट है ना वो क्या है ट्वाइस है फर्स्ट ईयर के। तो फर्स्ट ईयर का हमारा कितना 1 लाख है, मल्टीप्लाई मैंने 2 कर दिया, तो कितना आ गया सेकंड ईयर प्रॉफिट हमारा 2 लाख। आगे बढ़ते हैं थर्ड ईयर प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड ईयर प्रॉफिट की बात करते हैं। यहां पर बोला हुआ है कि एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर, यानी 1.5 यही होता है हमारा 3/2, यानी 1.5 है। देखो 1.5 को तो ऐसे ले लो, कंफ्यूज मत होना, 1.5 ऑफ सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर में कितना है 2 लाख। देखो हम जब छोटे छोटे बच्चे थे, प्यारे प्यारे बच्चे थे 8th क्लास में, तो हमने सीखा था 1.5 ऑफ मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 1.5 ऑफ सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर हमारा 2 लेके सिंपल 2 1 2 और 1 3/2 मल्टीप्लाई
2 लाख। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये सिंपल हमारा ये हो जाएगा, देखो बेटा 3 लाख। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 3 लाख। तो ये तो जादू हो गया। देखो यहाँ पर हमारा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। हाँ बेटा ये क्या है हमारा 1 2 3 लाख आ रहा है 3 साल का प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है, सिंपल गुडविल निकालने के लिए। गुडविल निकालने के लिए हमारा जो ये फॉर्मूला है यहाँ लिख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट जो कि निकालना है अभी, और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको निकाल के देता हूँ। पहले एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने हैं, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ध्यान देना बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 3 साल का एवरेज लेना है। ठीक है, तो देखो हमारा प्रॉफिट है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। 3 साल का ये, तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे। 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख। सर ये ऐड क्यों किया हमने बेटा, अभी तो मैंने बताया था एवरेज निकालने का हमारा फॉर्मूला आता है सम ऑफ प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्या है हमारा 3 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। देखो 3 लाख और 2 लाख। ठीक है, 3 लाख 2 लाख 5 और 1 6 लाख। यहां मैं लिखूंगा 6 लाख अपॉन में 3, यानी कि ये हो गया हमारा 2 लाख। ठीक है बेटा, देखो एवरेज तो मैंने निकाल लिया 2 लाख है। अब मुझे निकालने है गुडविल, तो एवरेज प्रॉफिट हमारा हो गया ये 2 लाख मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर हमने निकाला था 1.5 ईयर, यानी कि 3/2। तो मैं यहां पर देता हूं 3/2। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो बेटा आप देखो काफी होशियार बच्चे, मुझे पता है आप इसे इजीली सॉल्व कर लोगे। ये चीज आपको बताने की नहीं है, आप आराम से सॉल्व करके निकालोगे। हमारे जो गुडविल है वो कितनी हमने कैलकुलेट की है 3 लाख, यानी बिजनेस की जो रेपुटेशन है वो 3 लाख की। अगर मैं आज अपना बिजनेस बेचता हूँ तो मेरे बिजनेस जो भी नेट एसेट है उसका मुझे 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों, क्योंकि मेरे मार्केट में गुडविल मार्केट में बिजनेस की इतनी है। ठीक है, तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। पहले इसे क्लीन करते हैं, मुझे पता आपने कॉपी कर लिया होगा। ये आगे बढ़ जाते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी एक कंसेप्ट छिपा है, ज्यादा कुछ नहीं है, वैसे डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, और डिफिकल्ट होगा भी तभी हम करवाएंगे उसे जो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पहले इसे क्लीन कर देते हैं फॉर्मूला जो था। लो जी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पूरब और पूर्वी 2 पार्टनर है। सर आपने तो बताया नहीं पार्टनर क्या होता है। बेटा इसे इग्नोर करो, ये हमारे काम की चीज नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन जो देखना है वो यहां से देखना है, फॉर दिस पर्पस। ठीक है, आपको क्वेश्चन यहां से देखना है, यहां से हमारा क्वेश्चन चालू हो रहा है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स। क्या कह रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ परचेज नहीं दिए है। कहीं आप क्वेश्चन बैठ के ढूंढते रहो सर इसमें तो बोला ही नहीं है, यानी क्वेश्चन गलत दे देगा, और कहीं अपने टीचर से लड़ने लग जाओ कि सर ये तो गलत है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं बेटा, यहाँ पर क्या है आपको बताया गुडविल वैल्यू करना है आपको 4 टाइम्स, यानी कि आपको सीधा सीधा बता दिया गुडविल हमारे क्या 4 टाइम्स है किसका, एवरेज प्रॉफिट का। ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 और 5 ईयर विच एवर इज हायर। सर क्या बोला है आपने, कुछ समझ नहीं आया। देखो बेटा समझाते हैं, इस चीज को क्लियर करते हैं। पहले जो क्वेश्चन में गिवन है मैं वो आपको सिंपली लिख देता हूं यहाँ पर आपको देखो एक तो गिवन है हमारे ईयर्स। ठीक है, और यहां पर आपको इसका रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स दिया हुआ है। ठीक है, हमारे प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। देखो 2000 जो 18 है इसमें हमने अर्न किया है 14,000। 2019 है ये हमारा 15,500। 2018 का प्रॉफिट है 14,000, 2019 का है 15,500, 2020 का जो प्रॉफिट है वो है हमारा 10,000, 2021 का प्रॉफिट है हमारा 16,000, और लास्ट वन है 2022, ये हमारा है 15,000। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखो यहाँ तो हमें 1 2 3 4 5, ठीक है 5 इयर्स प्रॉफिट गिवन है, लेकिन क्वेश्चन बोला हुआ है आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है। कौन सा लेना है, 4 इयर्स एवरेज एंड 5 इयर्स एवरेज, विच एवरेज इज हायर, यानी जो ज्यादा होगा उसे आप उठा लेंगे गुडविल निकालने की पर्पज से। ठीक है, क्या कह रहे हो सर, समझ नहीं आया। देखो अभी यहां समझाते हैं, ध्यान देना बेटा, इसे तो यहां पे रखते हैं। पहले यहां मैं निकालता हूं 4 इयर्स एवरेज। ठीक है, यहां मैंने निकाला कैलकुलेशन ऑफ 4 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ध्यान देना बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला तो हमारा सिंपल है, आपको बेटा लास्ट 4 ईयर ले रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4, इसे हम छोड़ देंगे क्योंकि हम क्या ले रहे हैं अभी 4 इयर्स एवरेज ले रहे हैं। तो हमारा कितना है ये 15,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 15,500। ठीक है,
और अपोन में क्या आ जाएगा सर 1 2 3 4 अपोन में आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो ऐड करते हैं, देखो 15 प्लस 16 31 10 41 41 और हमारा 15 ये हो जाएगा हमारा 56,500। ठीक है, और अपोन में हमारा क्या है 4 है, इसका मुझे क्या निकालना है एवरेज निकालने के लिए डिवाइड कर दूंगा मैं इसे 4 × 4 4 × 4 4 × 16 4 × 4 4 × 8 4 × 5 20। ठीक है, यानी 14,125 ये हमारा 4 इयर्स एवरेज है। बताओ ना 4 ईयर ज्यादा है या 5 ईयर एवरेज ज्यादा है? अभी बेटा नहीं बता सकते, अभी हमें क्या करना है, अभी मैंने 4 इयर्स एवरेज निकाला है, अब हमें निकालना है 5 इयर्स एवरेज। ठीक है, तो यहां पर आ जाते हैं हम 5 इयर्स एवरेज के लिए। यहां पर मैंने किया कैलकुलेशन ऑफ 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा 5 इयर्स एवरेज? देखो 4 इयर्स का हमारा कितना प्रॉफिट आया था 56,500, यानी ये मैंने 4 साल का जो प्रॉफिट है उनका सम किया है, तो कितना है 56,500। पहले लिख लेते हैं सबको, जो है ये हमारा देखो 15,000 प्लस में हमारा ये है 16,000 बेटा आपने देख लिया होगा, फिर हमारा 10,000 और 15,500, यानी कि यहां पर आ गया हमारा 10,000 प्लस 15,500 और लास्ट में हमारा क्या है 14,000। ठीक है, चलो जी, और अपोन में यहां पर 4 मत ले लेना क्योंकि हमारा क्या है 5 इयर्स एवरेज है, तो अपोन में क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो बेटा इन सब का जो सम है ये मैंने अभी निकाला था कितना 56,500। तो देखो 56,500 मैं क्या कर दूंगा 14,000 इसमें ऐड कर दूंगा बस अपोन में 5। ठीक है, तो 15 और 4 60 60 और 10 70,500, बस मुझे क्या करना है 5 से डिवाइड। ठीक है, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 जा 5 0 0। सर ये देखो 14,100 आ रहा है। अब आप बताओ खुद मुझे बेटा ज्यादा कौन सा है 14,125 ज्यादा है या हमारा ये 14,100 ज्यादा है? सर अब साफ पता चल रहा है कि ये हमारा 4 इयर्स हमारा क्या है हायर है देन 5 ईयर एवरेज। ठीक है, तो हमें क्या करना है गुडविल निकालने के लिए यहां पर गुडविल निकालते हैं। गुडविल इज इक्वल टू हमें करना है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट बेटा आप कौन सा लेंगे 14,125 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमारे कितने कीमत थे सर? यहां पर नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की जगह हमें क्या बोला था 4 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां पर मल्टीप्लाई 4 कर देना बेटा। एक देखो जादू दिखाता हूं आपको, यहां पर ना आपका 15,500 ही आ जाएगा। सर कैसे आएगा ये देखो, यहां मैंने क्या किया 56,500 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा कितना 14,125 था। अब 14,125 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा सर? यही तो आ जाएगा, कोई जादू वादू नहीं है। ठीक है, तो हमारा यहां पर हमारा क्या आ गया गुडविल आ गया। ठीक है, ये मैंने क्या कर लिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर आपने ये छुड़वाई दिया पास्ट एडजस्टमेंट जो थी हमारे बेटा, ये देखो पास्ट एडजस्टमेंट ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये हम करेंगे। हम क्या करेंगे सारा चैप्टर फिनिश करने के बाद मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा और हर टॉपिक में यही सेम एडजस्टमेंट आएंगी। ठीक है, तो ज्यादा कोई बड़ा इसमें फंडा नहीं है, तो हम उसे कर लेंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज प्रॉफिट में हमारा क्या है, ये तो देखो हमने सिंपल एवरेज किया है। अब हमें करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, हम फॉलो करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ना बेटा? सारा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर नहीं है दिक्कत, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलो जी ये क्लीन कर दिया मैंने। अब बेटा यहां पर हमें क्या करना है, हमें चालू करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, देखो सिंपल फॉर्मूला इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले से ही समझ लेते हैं। ऐसे तो हम गुडविल इक्वल टू होता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, देखो इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं गुडविल क्या होता है, और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये क्या होता है। देखो बात होगी यहाँ पर इसकी, यही एक आपका नया टर्म है, इसके बारे में बात करते हैं। अभी क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन की डिमांड है, क्या कह रहा है। देखो यहां पर बोला हुआ प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर। देखो आपको क्या दिए हुए हैं पिछले 5 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, और अब करना क्या है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज,
यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पर गिवन है एक तो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, यहाँ पर गिवन है 3 इयर्स, ठीक है, 3 आपको गिवन है ये, और बोला हुआ है बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट की ब्याज पे निकलना है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ पर कुछ वेट्स गिवन है, सर ये क्या है, ये भी आपकी बात करते हैं, अभी देख लेते हैं पहले और क्या गिवन है। यहाँ पर गिवन है ईयर्स और इसके रिस्पेक्ट में गिवन है हमारा प्रॉफिट्स। ध्यान देना बेटा, एक बार ध्यान देना, यहाँ पर ईयर जो हमारे हैं ये गिवन है 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। अच्छा 18 का प्रॉफिट कितना है 20,000, 19 का प्रॉफिट है 24,000, ठीक है। 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है हमारा 30,000, फिर हमारा है 25,000 एंड लास्ट वन इज 2022, ये हमारा है 18,000, ठीक है। देखो नई चीज क्या है यहाँ पर, देखो इसे तो मैं पी से नोट कर लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पर बेटा आपको इनके रिस्पेक्ट में वेट गिवन है। देखो आप जब छोटे छोटे बच्चे थे 10th क्लास में थे तो आपने वहां पर भी पढ़ा था, कौन चैप्टर में, इस चैप्टर में पढ़ा था, आप क्या निकालते थे, वेटेड एवरेज, ठीक है। वही तो है ये, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर इसे और इजी करके समझेंगे। देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ पीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू क्या हमारा ये प्रॉफिट और वेट का प्रोडक्ट अपॉन में समीशन ऑफ वेट, ठीक है। देखो हमारा पी गिवन है और वेट भी हमें गिवन है, यहाँ पर वेट हमारे हैं 1 2 3 4 5, और बेटा ये हमेशा ऐसा ही होता है, जो हमारा जो करंट ईयर है उसे हम मैक्सिमम वेट देते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है, डिमांड हमारी पीडब्ल्यू की, यानी पी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। 21 जा 20, यहाँ तो हमारा 20,000 आ जाएगा, 24 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारा 48,000, ठीक है। 33 जा 90, यहाँ ये आ गया हमारा 90,000, 25 इंटू 4 ये आ गया हमारा 1 लाख, 18 5 जा 90, ये भी आ गया हमारा 90,000, ठीक है। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है समीशन ऑफ पीडब्ल्यू। देखो मैंने प्रोडक्ट तो कर दिया, अब इनका सम कर लेते हैं, कैसे करना है। देखो ये 1 लाख 90 और ये 90, देखो 90 90 180 हो गया, 180 और 280, 280 और 20 3 लाख और 3 लाख प्लस 48, 3,48,000 कवर हो रही है, 3,48,000 हमारा ये प्रॉफिट आ गया, समीशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमने ये निकाल लिया। अब बात आती है समीशन ऑफ डब्ल्यू, कितने ईयर, देखो 5 4 9 9 3 12 12 और 3 15 ईयर्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं फॉर्मूले में, ये हमारा है 3,48,000 अपॉन हमारा क्या आ जाएगा ये सर 15, ये तो हमारा 15 था। तो इसे देखो आप सोल्व कर देंगे, आप होशियार है मुझे पता है, कर लेंगे। 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, फिर अगेन यहाँ पर 3 आ गया, 15 2 30 0 0, यानी कितना आ गया हमारा ये 23,200, ठीक है। अब बेटा हमें निकालनी क्या है, गुडविल निकालनी है, हमें ये भी पता है और ये भी पता है, तो क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए सिंपल, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है। ये हमने अभी कैलकुलेट किया है 23,200 मल्टीप्लाई, ये हमारा गिवन है 3। अगर बेटा आप सोल्व करें, देखो 0 0 3 2 6 3 3 9 3 2 6, ठीक है, 69,600, और यही तो हमारी गुडविल है। क्या बताओ क्या दिक्कत है इसमें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, और ये खत्म हो गया। इसको कॉपी कर लो बेटा फटाफट आप। तो बेटा आपने भी क्या सीखा, हमने यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू भी देख लिया कि गुडविल कैसे निकालते हैं। बेटा ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ठीक है, और बहुत रेयर है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा सेकंड मेथड है, कौन सा, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। बात करते हैं सुपर प्रॉफिट। देखो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, सुपर प्रॉफिट है ना, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा टॉपिक भी उतना ही अच्छा है। चालू करते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो सेकंड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, देखना ध्यान से। सेकंड मेथड हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सर क्या होता है ये बता रहा हूं बेटा, ध्यान दो। देखो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू यहाँ पर सुपर प्रॉफिट, देखो एसपी डिनोट कर रहा है हमारा सुपर प्रॉफिट को, और मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ परचेजिंग, ये हमारा देखो फॉर्मूला है। देखो बात करें अगर गुडविल की, तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं,
और अगर यहां पर देखें नंबर ऑफ परचेज, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। नया जो यहाँ पर है ये है सुपर प्रॉफिट। सर कैसे निकालते हो, ये क्या चीज है, अब वो देखते हैं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखो बेटा बात करें इसकी, तो अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया और ये तो आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, हमने कई क्वेश्चन कर लिए, आपको ये सारी बातें पता है। बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, देखो सपोज करो जब भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस चालू करता है, तो जब बिजनेस चालू करे तो क्या करेगा, उसमें पैसा लगाएगा। ठीक है, यानी कि जब बिजनेस चालू किया मिस्टर गुल्लू ने, ठीक है, मिस्टर गुल्लू ने जब बिजनेस चालू किया तो इन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में 10 लाख रुपए। ठीक है, जो भी बिजनेस इन्वेस्ट किया इसे हम कहते हैं बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा 10 लाख। ठीक है, और जब भी बिजनेस चालू करते हैं तो बेटा पहले से अपना एक टारगेट ले लेते हैं कि भाई देखो इस पर मुझे 10% तो कमाना ही कमाना है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। रिटर्न क्या होता है बेटा आपको, यानी कि उसका मतलब में कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, कितना 10% मान लेते हैं। ठीक है, कि जब मिस्टर गुल्लू ने बिजनेस चालू किया, इन्होंने इन्वेस्ट किया 10 लाख और इन्होंने कहा कि देखो इस पर मुझे 10% तो कमाना ही कमाना है। ठीक है, तो यानी कि 10% इसका कितना हो गया, अगर हम निकालें 10 लाख का 10% बेटा, वैसे देखो 1 लाख होता है, मैं करके दिखा देता हूं। जब सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 लाख। ठीक है, यानी बेटा देखो नॉर्मली ये 1 लाख रुपए 10 लाख में कमाना ही कमाना चाहता है, यानी इसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो था, ठीक है, यानी क्या है, ये 10 लाख पे 1 लाख रुपए कमाना ही कमाना चाहता है, इसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन अगर यहां पर ये 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा ले, देखो सोचा इसने 1 लाख था, इसने बहुत मेहनत की और पैसा कमा लिया कितना, प्रॉफिट कमा लिया कितना 1.5 लाख, यानी एवरेज प्रॉफिट लगभग कितना कमा रहा है ये 1.5 लाख, लेकिन टारगेट कितना था इसका, कमाना था 1 लाख का टारगेट। ठीक है, ये चाहता था 1 लाख कमा ले। बेटा अगर 1.5 लाख कमा ले कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रॉफिट तो जितना मर्जी ज्यादा कमा लो। ठीक है, तो जो भी देखो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है उसी को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसे, सुपर प्रॉफिट। देखो दोबारा एक बार आपको रिपीट करता हूं, समझाता हूं, थोड़ा नया है ये। नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी मैंने पैसा इंप्लॉय किया है बिजनेस में लगाया हुआ है उस पर मैं कमाना चाहता था 10%। ठीक है, इतना हमारा क्या रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिस्क भी कह देते हैं इसे, यानी इतना मैं कमाना ही कमाना चाहता, इससे नीचे मैं नहीं कमाऊंगा। ठीक है, मैंने ये ऐसा सोच रखा है, वो तो बेटा ऐसा हो सकता है कि इससे नीचे भी हम चले जाए, लेकिन नॉर्मली इतना मैं कमाना चाहता हूं। ठीक है, तो देखो 10 लाख पर मैंने 10% अगर निकाला तो मेरा जो नॉर्मली प्रॉफिट मैं 1 लाख अर्न करना चाहता हूं, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की और मैंने कमाया कितना 1.5 लाख रुपए कमा लिया। तो जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा मैंने कमाया इसी को बेटा हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसे, सुपर प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो बेटा इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। ठीक है, अभी आप यहां तक प्रैक्टिस करना जितना मैंने करवा दिया है, और ये पढ़कर रखना जो मैंने फॉर्मूला समझाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसे। बाय बाय।